एवरीवन, आज हम बात करेंगे द नन्स प्रिस्ट टेल बाय जॉफ्री चौसर विच इज अ पार्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स. Geoffrey Chaucer was an English poet and author, widely considered the greatest English poet of the Middle Ages. He is best known for the Canterbury Tales. He has been called the father of English literature or alternatively the father of English poetry. जॉफ्री चौसर जो थे वो इंग्लिश पोएट थे और वो बहुत प्रसिद्ध थे मिडिल एजेस के वक्त. वो स्पेशली जाने जाते थे कैंटरबरी टेल्स के लिए और उन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री से भी जाना जाता था. द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज which were narrated by 29 pilgrims while going to the St. Thomas Becket's Shrine, which is situated in Canterbury. जो कैंटरबरी टेल्स है वो कलेक्शन है 24 स्टोरीज का, जिसको 29 तीर्थयात्रियों ने ही नरेट करा है. तीर्थ पर जाते वक्त जो सराइन है, जो पवित्र स्थल है, उसमें जब जा रहे थे वो, तब वो ये 24 स्टोरीज को नरेट कर रहे थे. हालांकि स्टोरीज इससे ज़्यादा थी, बट जॉफ्री चौसर की डेथ 1400 में हो गई, जिसकी वजह से वो बाकी की स्टोरीज को नहीं कवर कर पाए. द होस्ट हैरी बेली सजेस्ट अ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट to make the journey more enjoyable. Each pilgrim will tell 2 stories on the way there and 2 stories on the way back. जो होस्ट थे हैरी बेली, उन्होंने सबको सजेस्ट करा कि सब 2-2 स्टोरीज सुनाएंगे जाते वक्त और आते वक्त, ताकि जो हमारी जो जर्नी है वो इंजॉयबल और मेमोरेबल भी बन सके. After the monk has told his tale, the knight says no more tragedies to be told. To light up the situation, the knight told to narrate a story of good fortune. जब मॉन्क ने अपनी स्टोरी सुनाई, उसके बाद नाइट उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि और ट्रेजेडीज हमें नहीं सुननी. जो मॉन्क से पहले भी स्टोरीज सुना रहे थे, उन्होंने भी ट्रेजेडी ही सुनाई. ऐसी स्टोरीज जो थोड़ी दुखद होती है, हैवी फील करवाती है. तो नाइट ने कहा कि हम और वैसी स्टोरीज नहीं सुनना चाहते, हम कुछ ऐसी स्टोरीज सुनना चाहते हैं जो सिचुएशन को थोड़ा लाइट अप करे. द होस्ट हैरी बेली पिक्स द नन्स प्रीस्ट एंड डिमांड्स टू टेल अ स्टोरी दैट विल ग्लैडन द हार्ट्स ऑफ द मेंबर्स. तो जो होस्ट है हैरी बेली, उन्होंने द नन्स प्रिस्ट को चुना ताकि वो एक अच्छी और एक वैल्यूएबल स्टोरी सुनाए. द नन्स प्रिस्ट टेल इज अ बीस्ट फेबल एंड मॉक एपिक और मॉक हीरोइक. बीस्ट फेबल, a short story in which animals that talk and act like human to convey a moral lesson or narrative. बीस्ट फेबल एक ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें एनिमल्स जो खुद ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं, बात करते हैं, चलते बोलते हैं और सब कुछ ह्यूमंस की तरह करते हैं. वो स्टोरी इसलिए होती है ताकि उस स्टोरी से एक मोरल और एक अच्छी नैरेटिव सेट हो. और अगर आप इसकी समरी लिख रहे हो तो ये मैंने आपको बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें डाला है, आपको समरी में इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. The nun's priest tale begins with a poor elderly widow who lives a simple life in a cottage with her 2 daughters. Her few possessions include 3 pigs, 3 cows, a sheep, and some chickens. जो नन्स प्रिस्ट टेल है वो शुरुआत होती है एक गरीब विधवा से, जो कि एक बहुत सिंपल सी लाइफ जीती है, एक सादा जीवन, वो भी एक कॉटेज में, वो भी अपने 2 बेटियों के साथ. बेटियों के अलावा उसके पास 3 सूअर, 3 गायें,
एक सिप जिसका नाम मॉली था और कुछ चिकन्स लाइक मुर्गियां भी. She had a rooster named Chanticleer, which in French means sings clearly. Chanticleer has 7 wives, amongst which Pattilot was the youngest one and his favorite. जो रूस्टर जो था उसके पास, इन सब के अलावा उसके पास एक रूस्टर था जिसका नाम चैंटिक्लियर था, जिसका मीनिंग फ्रेंच में होता है सिंग्स क्लियरली, जिसकी आवाज़ में क्लैरिटी होती है. चैंटिक्लियर के पास 7 पत्नियां थी, जिसमें से जो सबसे छोटी थी और उसकी फेवरेट भी थी उसका नाम था पर्टिलोट. चैंटिक्लियर्स cock a doodly doo makes him the master of all roosters. He crows the hours more accurately than any church clock. His crest is redder than fine coral. His beak is black as jet. His nails whiter than lilies, and his feathers shines like burnished gold. चैंटिक्लियर जो था उसकी आवाज़ इतनी क्लियर, इतनी शार्प और इतनी तेज थी कि जो एक चर्च का क्लॉक है ना, उससे भी ज़्यादा उसकी आवाज़ लोगों तक जाती थी और सुनाई देती थी. उसका जो क्रेस्ट था, लाइक नॉर्मल बोलचाल भाषा में जो बोला जाता है, कलगी जो मुर्गे के ऊपर होती है, वो उसका बहुत रेड था और वो बाकियों से ज़्यादा बेहतर था. उसकी जो चोंच थी वो काली थी और शार्प थी. उसके नेल्स थे, उसके वाइट थे, जो लिलीज जिस कलर की होती है उस तरह के उसके नेल्स थे. उनका जो पंख था वो गोल्डन कलर का था. मतलब ऑल अगर सब कुछ मिला करके देखा जाए तो वो जो चैंटिक्लियर था वो हैंडसम था, सबसे हैंडसम था उस एरिया का. Chanticleer sees a dream that predicts his death. He sees a fox that threatens to kill him. Chanticleer is shaken by the dream and tells his favorite hen Pertilot about it. But Pertilot dismisses the dream and advises Chanticleer to ignore it. Chanticleer जो था वो एक दिन एक सपना देखता है जिसमें वो देखता है कि वो अपनी मृत्यु को देखता है और उसमें वो देखता है कि एक फॉक्स है जो उसको मारने की कोशिश कर रहा है. और वो उस ड्रीम से इतना डर जाता है कि वो सोचता है कि वो अपनी जो पत्नी है पर्टिलोट, जो उसकी फेवरेट पत्नी है, वो उसको इस ड्रीम के बारे में बताए. लेकिन जब चैंटिक्लियर पर्टिलोट को इसके बारे में बताता है तो पर्टिलोट उसको कहती है कि ये सब फालतू चीज़ें हैं और आप भी इस चीज़ को इग्नोर करो. बट चैंटिक्लियर इस बात को नहीं मानता और वो बोलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको ऐसे ऐसे अपने मृत्यु के सपने आए हैं और वो सच भी हुए हैं. One day in May, Chanticleer had just declared his perfect happiness when a wave of sadness passes over him. That very night, a hungry fox stalks Chanticleer and his wives watching their every move. एक दिन मई के महीने में चैंटिक्लियर खुश था. बस गर्मी का मौसम रहता है, वो खुश था, अपना खेल रहा था, घूम रहा था. लेकिन वो क्या जानता था कि अब कुछ दुखद चीज़ें भी उसके साथ होने वाली है. उसी रात एक फॉक्स उन लोगों को देखता है और उन लोग ऑब्जर्व करता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. चैंटिक्लियर कहाँ जाता है, चैंटिक्लियर की वाइफ चैंटिक्लियर को किस वक्त छोड़ती है, वो उनको हर एक मूव को देख रहा था. जब एक चोर को चोरी करना होता है तो वो भी ऑब्जर्व करता है कि घर के लोग किस वक्त कहाँ रहते हैं ताकि वो घर में घुसकर चोरी कर सके, या तो फिर वो रात को चोरी करते हैं जब सब कोई सो रहा होता है. तो उस फॉक्स ने भी कुछ ऐसे ही किया. उसने सब कुछ देखा कि कौन किस वक्त कहाँ है ताकि दूसरे दिन वो अपने जो भी उसका चाल है वो
उसको अंजाम दे सके। The next day, Chanticleer notices the fox while watching a butterfly, and the fox confronts him. Fox Russell tells the rooster not to be afraid. Russell starts boasting about Chanticleer's fathers and her friendship and appreciates Chanticleer of his singing. Chanticleer lyrices the fox flattery of his singing. जैसा मैंने कहा कि वो देख रहा था कि कब चैंटिक्लियर अकेला होता है। जब दूसरे ही दिन उस फॉक्स ने पाया कि चैंटिक्लियर अकेला है और वो बटरफ्लाई को देख रहा है, वो उसी वक्त उसके पास आता है और उस जो फॉक्स का उसका जो नाम होता है वो रसल होता है, तो वो उसके पास आता है और वो चैंटिक्लियर को कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ करने नहीं आया हूँ। वो बात करते करते उसको बताने लगता है अपने बारे में और उसके फादर के फ्रेंडशिप के बारे में। वो उसको अपनी अपनी मीठी मीठी बातें बताती है कि हमारा कैसा था, क्या था, तुम्हारे पापा बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वो उसकी भी तारीफ, चैंटिक्लियर की तारीफ भी करती है, जिसकी वजह से चैंटिक्लियर को बहुत प्राउड फील होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसकी तारीफ कर रहा है और वो उसकी बातों में फंस जाता है। Russell requests Chanticleer to sing for him. He beats his wings with pride, stands on his toe, stretches his neck, closes his eyes and crows loudly. रसल जो है वो रिक्वेस्ट करता है चैंटिक्लियर को कि बहुत दिन हो गए, अब पहले तुम्हारे पापा भी इसी तरह हमें गाना सुनाया करते थे, अब बहुत दिन हो गया, क्या तुम मेरे लिए भी गाना सुनाओगे? बहुत दिन हो गया गाना सुने हुए, कुछ अच्छी आवाज़ सुने हुए, तो क्या तुम भी मेरे लिए गाना गा सकते हो? अब चैंटिक्लियर तो बहुत खुश था, उसके लिए तो वो प्राउड मोमेंट था, तो वो क्यों नहीं गाता। उसने भी बस अपनी पंखों को फड़फड़ाया, अपने पंजों पर खड़ा हुआ, अपने गर्दन को सीधा किया, आंखें बंद की और जोर से गाना स्टार्ट हो गया। जैसे ही चैंटिक्लियर ने अपनी आंखों को बंद किया, उस फॉक्स ने उसके गले को दबोच लिया, जिस गले की अभी उसने थोड़ी देर पहले तारीफ की थी कि तुम बहुत अच्छे गाते हो, तुम्हारा गला बहुत साफ है, सुरीला है। अभी उसी फॉक्स ने उसके गले को दबोच लिया और उसने उसको दबोचते हुए अपने जो रास्ता था ऊट्स की तरफ, वो उधर चला गया। As soon as Russell takes Chanticleer, all the animal starts shouting for help. The widow and her daughter hears the screeching and spy the fox running away with the roosters. The dogs follow and pretty soon the whole barren yard joins the hullabaloo. जैसे ही रसल चैंटिक्लियर को दबोच कर दौड़ता है, सारे एनिमल्स चिल्लाने लगते हैं। लाइक अगर पूरा शांत माहौल हो और कोई अचानक से दौड़ता है तो सब उसे देखते हैं कि हो क्या रहा है। उसी तरह जैसे ही उस फॉक्स ने चैंटिक्लियर को दबोचा और जब दौड़ने लगा तो सारे एनिमल्स उसके तरफ देखे, और जब उन्होंने उसके तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि चैंटिक्लियर को उसने दबोच करके वो दौड़ रहा है। तो वो लोग भी हलचल करने लगे और उस हलचल के कारण, उस आहट के कारण जो विडो जो थी और उनकी जो डॉटर थी, उन्हें भी वो आवाज़ सुनाई दी और वो दौड़ करके बाहर निकले और सब उसके पीछे, उस फॉक्स के पीछे सब आने लगे धीरे धीरे करके। द captured Chanticleer suggests that the fox should pause to tell his pursuers to give up. The fox's own pride brings his downfall. As the fox opens his mouth to taunt the pursuers, Chanticleer escapes from his jaw and flies into the nearest tree. जो दबोचा हुआ जो चैंटिक्लियर था, जो उसके मुंह पर था, उस फॉक्स ने उसको अपने मुंह से दबा करके रखा था, वो उसे कहता है कि रुको,
और वो जो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, लाइक जो विडो थी, उसकी डॉटर थी और बाकी जितने भी लोग थे, उनको तुम रोको। तुम बहुत तेज हो, अपनी मीठी मीठी बातों में तुम उनको भी फंसा करके बेवकूफ़ बना सकते हो। अब जो फॉक्स था वो भी चैंटिक्लेयर की बातों में आ जाता है और सोचता है कि हाँ, मैंने तो इसे भी फंसाया है, मैं इनको भी अपनी बातों में फंसा करके भेज सकता हूँ। जैसे ही उस फॉक्स ने अपने मुंह को खोला, चैंटिक्लेयर तुरंत उसके मुंह से निकल के और जो सामने वाली, जो सबसे सामने वाली पेड़ थी, उसी पे वो चढ़ गया। The fox again tries to flatter Chanticleer to come down, but Chanticleer has learned his lesson. He tells the fox that flattery will work for him no more. वो जब उस फॉक्स ने देखा कि चैंटिक्लियर उड़ गया, तो उस फॉक्स ने सोचा कि मैं फिर से इसको अपने जाल में फंसा सकती हूँ। वो फिर उसके पास गई और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी ताकि वो दोबारा नीचे उतरे और वो दोबारा उसको पकड़े। बट चैंटिक्लियर ने कहा कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में मैं दोबारा से फंसूँ, और मैं अपना लेसन समझ चुका हूँ कि तुम जैसों पर मुझे, मतलब तुम जैसे लोगों की बातों पर मुझे नहीं फंसना है। द टेल ends with the nun's priest drawing a moral lesson for Chanticleer's experience. He warns against the dangers of pride and arrogance and advises listeners to be aware of flattery. तो इसी तरह जो इनकी द नन्स प्रिस्ट टेल है वो ख़त्म होती है, और द मोरल ऑफ द स्टोरी इज लाइक आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है इट इज़ गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस कैन हार्म यू। लाइक वाइज अगर आपके पास, आप प्राउड हो किसी चीज़ का, आपको प्राइड है, दैट्स गुड, बट हैविंग एनीथिंग आउट ऑफ लिमिट विल हार्म यू। तो वैसे ही इसके पास प्राइड और एरोगेंस था और वो उसके ही पर उल्टा वार हो गया उस फॉक्स पर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके जो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको फंसाते हैं, उनसे भी हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे कि चैंटिक्लेयर को इस बात का ध्यान होना चाहिए था, और जब चैंटिक्लेयर ने इस चीज़ को सीख लिया, वो दोबारा उस फॉक्स की बातों पे नहीं आने लगा। तो यहाँ पे अब ये स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू, आई होप आपको ये पसंद आया होगा।